नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल आवेज में दिल आवेज सिकंदर और फारिया के रिश्ते के बाद काफ़ी अफसरदा लगती है। अकाबी मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि सिकंदर मेरा हो सकता। नवाब साहब वैसे तो बड़े असूल परस्त और इंसाफ वाले हैं। एक बेटी के तो सारे फर्ज पूरे करते हैं और दूसरी बेटी को कोई हक नहीं है कि मामूली सी ख्वाहिश भी जुबान पर ला सके। ऊपर से चारों तरफ दरिंदे हैं जो हर वक्त नोचने को तैयार हैं। मुझे फारिया और सिकंदर के रिश्ते पर एतराज नहीं। अगर सिकंदर हमारे मुकद्दर में नहीं थे तो हमारे दिल में भी ना आते। वैसे भी अकाबी हमने शादी का ख्याल ही अपने दिल से निकाल दिया है। अकाबी दिल आवेज को कहती है, दिल आवेज दिल छोटा मत करो। मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे लिए भी आ रहा है और तुम बहुत जल्द उसके दिल में कैद हो जाओगी। फिर देखना तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज होगा। इधर सिकंदर फारिया के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाता है। फारिया ना जाने के लिए काफी बहाने बनाती है मगर बीजान फारिया को सख्ती से हदायत करती हैं, तुम्हें सिकंदर के साथ डिनर पर हर सूरत जाना होगा। फारिया की एक नहीं चल रही, इसके दिल में तो सिर्फ यासर फ्रॉडिया कदम जमाए बैठा है और फारिया को समझ ही नहीं आ रही कि जिसको वो अपना बनाना चाह रही है वो उसका है ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी दौलत का पुजारी है और उसकी लुटाई हुई दौलत को दूसरी लड़कियों पर लुटा रहा है। इसी दौरान में फारिया और सिकंदर एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे होते हैं। फारिया सिकंदर को बार बार इग्नोर कर रही थी। फारिया की आंखें सिकंदर की आंखों में झांकने के लिए तैयार ही नहीं थी। फारिया को पता ही नहीं था कि वो जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। फारिया के दलदल की तरफ बढ़ते हुए कदम उसकी रुसवाई और नवाब साहब की नफरत का निशाना बनने जा रहे थे। आखिरकार फारिया सिकंदर को इग्नोर करके फोन के बहाने उठकर चली जाती है। सिकंदर अपनी अम्मी बुशरा बेगम को कहता है, अम्मी मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, फारिया इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं है। वो मुझे बार बार इग्नोर कर रही थी। मुझे लगता है उसके दिल में कोई और है। मुझसे उसका रिश्ता उसकी मर्जी के बगैर तय किया गया है। बुशरा बेगम सिकंदर को समझाने की कोशिश करती है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। फारिया और तुम्हारा रिश्ता अभी नया नया है, एडजस्ट होने के लिए कुछ वक्त लगेगा। ये मशरकी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शर्मीली, हयादार, रिश्तों पर भरोसा करने वाली। फारिया और सिकंदर का रिश्ता तय होने के बाद नवाब साहब और रोशन आरा बेगम बहुत खुश हैं। सिकंदर बहुत ही अच्छा लड़का है, उम्मीद है हमारी फारिया सिकंदर के साथ बहुत खुश रहेगी। नवाब साहब इसीलिए नौकरों में खैरात तकसीम करते हैं। दिल आवेज भी नौकरों की तरह लाइन में लग जाती है। नवाब साहब दिल आवेज का फैला हुआ हाथ देखकर गुस्से में आ जाते हैं। तुम दिल आवेज, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? दिल आवेज कहती है कि आप किसी को भी अपने दर से खाली हाथ नहीं भेजते नवाब साहब। मुझे बेशक बेटी होने का हक ना दें, लेकिन आपके घर में मौजूद हर मुलाजिम की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नवाब साहब कहते हैं, क्या मतलब है दिल आवेज तुम्हारा? दिल आवेज कहती है, कोई हमारी तरफ गंदी आंख से देखे तो आप क्या करेंगे? क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि कोई आपकी बेटी को मैली आंख से देखे? नवाब साहब सब समझ जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। बीजान को कहते हैं, दुर्दाना को और काशान को फौरन बुलाओ। बीजान कहती है, क्या हुआ नवाब साहब, आप इतने गुस्से में? दुर्दाना तो आपकी बहनों जैसी है, इसलिए तो अब तक खामोश हैं, नहीं तो दुर्दाना पर क्यामत टूट चुकी होती। अब तक हमें अपने खून पर भरोसा है, वो नीच हरकत नहीं कर सकता। दुर्दाना भी अपने बेटे से चोट की वजह पूछ रही होती है, बताओ बेटा, अगर तुमसे ना जाने में कोई गलती हो गई है तो हम संभाल लेंगे। काशान इनकार कर देता है। नवाब साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें इस घर में रखकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है काशान। अगर हम चाहें तो तुम्हारे अंदर से छुपे हुए हर राज को उगलवा लेंगे। ड्रामा दिल आवेज में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, विजिट करें www.rana78.com। अल्लाह हाफिज।